हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूँ। और स्टोरी का क्या नाम है ये तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। द किंग्स वाइट एलिफेंट। ये जो पूरी कहानी है दोस्तों, यह राजा और एक सफ़ेद हाथी के ऊपर जो है निर्भर है। तो सफ़ेद हाथी, आपने इसके बारे में सुना होगा। थाईलैंड थाईलैंड में जो है, थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है सफ़ेद हाथी जो है पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कहानी जो है सफ़ेद हाथी और एक राजा की है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह क्या है इस कहानी में और कैसी है। ठीक है। देयर वॉज अ किंग हु लव्ड हंटिंग एज मैनी किंग्स वुड। देयर वॉज अ किंग, यहाँ जो है वहाँ जो है एक राजा था। वो क्या, उसे जो है शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, जैसे और राजा करते हैं या करेंगे। ठीक है। ही यूज्ड टू राइड डीप इनटू द फॉरेस्ट सराउंडिंग हिज किंगडम इन सर्च ऑफ रेयर एनिमल्स एंड हंटेड देम डाउन। किंगडम साम्राज्य, राज्य। ठीक है। राइड डीप इन द फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल में। वो जो अपने जंगल के चारों ओर जो सॉरी अपने साम्राज्य के चारों ओर जो जंगल था, वहाँ पे बहुत लंबी दूर तक दूर दूर तक जो है वह सवारी करता था। किस लिए? शिकार करने के लिए। रेयर एनिमल्स, दुर्लभ, जो बहुत ही कम पाए जाते थे जो जानवर, उनका शिकार करता था। ठीक है। वंस ही हैड द चांस टू हंटिंग अ बेबी वाइट एनिमल। तो देखिए एक दिन जो है उसको मौका मिला था। चांस क्या होता है? मौका। किस चीज़ का? एक छोटे बच्चे, जो छोटा हाथी का बच्चा था, कैसा था? वाइट। तो देखिए वाइट आया ना, सफ़ेद हाथी। अब ये स्टोरी इनके ऊपर ही है। तो देखिए एक दिन जो उसको मौका मिला एक सफ़ेद हाथी का शिकार करने का। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन dig a big pit and cover it up with some dried leaves and branches। ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड क्या होता है? आदेश देना। अपने आदमियों को, अपने लोगों को उसने आदेश दिया। डिग अ बिग पिट, डिग क्या होता है? खोदना। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। कवर इट, कवर जो है ढकना, इसको ढक दो। किससे? विद सम ड्राइड्स, अब सूखी हुई पत्तियों से, और ब्रांचेस, टहनी और पत्तियों से जो इसको ढक दो। क्यों कर रहे हैं? देखिए, द बेबी एलिफेंट विल डेफिनेटली फॉल इनटू द पिट। जो छोटा हाथी का बच्चा है वो डेफिनेटली, अवश्य, निश्चित रूप से जो है इसके अंदर जो है, इसके अंदर गड्ढे के अंदर जो है क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इट विल बी आवर वे टू कैप्च्योर इट, यह जो है हमारा तरीका होगा फिर बाद में जो इसको क्या करने का? पकड़ने का। ठीक है। देयर वॉज अ वुड कटर हु वॉज ऑल्सो अ ब्रेव वॉरियर। वॉरियर होता है योद्धा, वॉरियर बहादुर। तो देखिए दोस्तों, आप जो है आसानी से कुछ वर्ड मीनिंग जो है, जो देखिए मैंने उनके मीनिंग वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो इनको अपनी कॉपी में नोटबुक करके लिख सकते हैं बाद में, जैसे आपके लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक है। आज जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में या जो भी होगा उसमें जो है बहुत ही यूज़फुल, आपके लिए उपयोगी जो है साबित होंगे। तो चलिए देखिए क्या बोलता है। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द टास्क। देखिए उसको जो है ये जो आदमी थे इनको इसी काम के लिए रखा हुआ था इसने। कैसे? एज ही वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद द टास्क ही फाउंड द बेबी एलिफेंट प्लेइंग विद इट्स मदर एंड ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम हर। तो देखिए इसने क्या नोटिस किया, सीखने की बात है। ठीक है ना, इसने कुछ ना कुछ नोटिस किया। ये जो लाइन हमने पढ़ी, ये जो सेंटेंस पढ़ा, इसमें इसने बहुत ही अच्छी बात नोटिस की। क्या किया? ही वॉज ऑलमोस्ट, अब अधिकतर जो है उसने अपना काम फिनिश्ड क्या था, समाप्त कर ही दिया था। विद द टास्क, जो दिया था। ही फाउंड बेबी, अब उसने पाया ये जो छोटा हाथी का बच्चा है, देखो प्लेइंग क्या था? खेलना, अपनी माँ के साथ जो है खेल रहा है। एंड ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम, अब देखो दूध भी पी रहा है। ठीक है। तो देखिए इसके मन में कुछ ना कुछ भावना जागृत हो गई
या कुछ सोचने लगा। ठीक है, तो देखिए छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, अपनी माँ के साथ प्यार से खेल रहा है। ठीक है, ही वॉज वेरी इमोशनली मूव्ड। तो देखिए भावुकता से जो है वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, माँ बच्चा दोनों, है ना। तो देखिए इनको पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, शिकारी इनके साथ क्या करने वाला है। ठीक है ना। सो ही वेंट टू द किंग एंड प्लीडिड। अब कौन गया? सो ही वेंट टू द किंग। कौन गया? हाथी गया या जो उसका जो आदमी था वो गया? तो कौन गया? आदमी गया, क्योंकि उसने इज्जत की सारी बात। तो देखो किंग के पास, राजा के पास गया और विनती की, मिलॉर्ड, प्रभु जैसे बोलते थे, हे राजा, द बेबी एलिफेंट इज सो यंग दैट इज स्टिल नीड्स इट्स मदर्स मिल्क। कि राजा, हे राजा, ये जो हाथी का बच्चा है यह बहुत ही छोटा है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है? अपनी माँ के साथ रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये अभी छोटा बच्चा है और अपनी माँ का दूध जो है पीता है। तो इसे क्या करिए? माफ़ करिए, इसे मत मारिए। प्लीज स्पेयर द बेबी एंड प्लीज स्पेयर द बेबी एंड लेट इट लिव विद इट्स मदर फॉर सम मोर ईयर्स। तो देखिए अब इसने राजा से विनती की कि हे राजा, अब इसको जो है क्या करो, इस हाथी के बच्चे को जो है आप छोड़ दो। लीव क्या होता है? जिंदा छोड़ दो। विद इट्स मदर, इसकी माँ के साथ इसको छोड़ दो कुछ और ज़्यादा साल के लिए, कुछ और साल के लिए। ठीक है, क्योंकि यह छोटा है, ये अपनी माँ का दूध पीता है, तो इसे मत मारो। ठीक है। नाउ द किंग फेल्ट हिज एरर एंड सेड। फेल्ट क्या होता है? अब उसने अपना एरर, जो क्या एरर क्या था? गलती। अब राजा ने जो है अपनी गलती को जो है महसूस किया, एंड सेड, और कहा, लेट इट वे सो। हाँ ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ऑर्डर्ड हिज मैन, अब अपने आदमी को आदेश दिया, वी सेल पैक अप। पैकअप क्या आता है? सामान बांधना या यहाँ से निकलना। एंड लीव फॉर आवर कंट्री, अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो है चलते हैं। सामान बांधो और चलो यहाँ से। द एलिफेंट्स शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड और हंटेड बाय एनी मैन। तो देखिए अब उस दिन से हाथियों को, चाहे कोई भी जीव जंतु जानवर जो भी है, उस दिन से जो है किसी ने भी इनको डिस्टर्ब्ड क्या होता है? परेशान नहीं किया। और क्या होता है? या हंटेड बाय एनी मैन, किसी भी जो है मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा जो इनका शिकार नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टोरी को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे कि स्टोरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो शिक्षा क्या बोलती है इसकी? काइंड हार्ट फील्स नो फियर। जो अच्छे दिल वाला होता है ना, उसे डर का जो है भय नहीं होता, या उसे डर की कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसे ही बनो, अच्छे इंसान बनो, ईमानदार बनो, एक दूसरे की मदद करो और हर एक का दुख दर्द समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।